है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब की न्यू स्टोरी पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगी। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था उस डॉक्टर जो होती है ना, उन्होंने देवी को घर से धक्का दे के बाहर निकाल देती है और फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। तो मतलब देवी तो बहुत ही छोटी होती है तो कुछ नहीं कर पाती और फिर रोते हुए भागते हुए अपने घर आ जाती है। और जैसे अपनी घर आ जाती है ना, तभी देवी देखती कि उसकी माँ के पास ना दो औरत बैठी है और उसकी माँ की फेस जो होती है ना, वो कपड़ों से कवर किया होता। तो देवी भागते हुए अपनी माँ के पास जाके उन्हें हकार लेती और रोते हुए कहती, माँ माँ क्या हुआ? आपके फेस क्यों कवर किया? अरे आपकी सांसें रुक जाएगी ना। तो देवी ऐसे बोल के ना अपनी माँ की फेस से कपड़ा हटाने लगती है। तो अभी एक औरत ने देवी के हाथ थाम लेते और कहती, अरे बेटा क्या कर रही है? तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रहा? तो देवी अपनी माँ को कस के जकड़ लेती है और रोते हुए कहती, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ माँ प्लीज़ ना, माँ आँखें खोले है ना माँ। तो ऐसे बोलकर ना देवी बहुत ही रोने लग जाती हैं। तभी उसकी मामू आके उसे हक्का लेती और कहती, रो मत बेटा, मैं हो ना, और सभी को तो एक न एक दिन जाना ही होगा। तो देवी गुस्से में आ जाती और कहती, नहीं नहीं मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उनकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के चले गई, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उस डॉक्टर को छोड़ूंगी नहीं। तो देवी ऐसे बोल के ना रोते हुए गुस्से से भागने लग जाती हैं। तो उसकी मामू भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाती हैं। तो देवी भागते भागते उसी डॉक्टर के घर पे आ जाती हैं। तो देवी डॉक्टर के घर पे आके ना फिर से नक नक करने लग जाती हैं। तो मतलब उस डॉक्टर तो बहुत ही नींद में होती है। तो उन्होंने ऐसे ही ना नींद में चल के आके ना डोर ओपन करती हैं। तो जैसे डोर ओपन करती है ना, तो मतलब देवी तो बहुत ही गुस्से में होती है और वो गुस्से में इधर उधर देखती है। तो उसे ना वहाँ पे एक पत्थर सा दिखता है और फौरन उस पत्थर को उठाती है और उस डॉक्टर ने नींद में जैसे आके डोर खोल के कहती, कौन है? तो देवी आसपास कुछ नहीं दिखती, वो सीधा उनके सर पे ठा 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 करके मरी जा रही थी। और देवी रोते हुए चिल्लाते हुए कहती, तेरी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के चले गई, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो देवी ऐसे बोल के गुस्से से मरी जा रही थी। तो अभी उसकी मामू पीछे से आके उसे रोक लेती और कहती, अरे देवी छोड़ो उसे, क्या कर रही है? अरे वो मर जाएगी। ऐसे बोल के देवी की मामू उसे पकड़ के घर लेके आ जाती हैं। और जब सुबह हो जाती है ना, उसके माँ की माटी देने के बाद पुलिस जो है, उन्होंने देवी को मर्डर की जुर्म में पकड़ लेती है। और जब वहाँ से लेके जाने लगती है ना, तभी उसकी छोटी बहन उसे पकड़ के रोने लगती है और कहती, दीदी कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी, मत जाओ, मैं किसके साथ रहूँगी? वहाँ पे चले गई, वहाँ पे चले जा रही हो, मैं कहाँ जाऊँगी दीदी, मैं कहाँ जाऊँगी? तो ऐसे बोल के ना उसकी छोटी बहन बहुत ही रोने लगती है। तभी उसकी मामू उसकी छोटी बहन को पकड़ लेती और देवी को पुलिस लेके वहाँ से चले जाती हैं। तो मतलब देवी सब कुछ जेल में खड़ी होकर अपनी माँ के बारे में, उनकी दिया उस चीज़ के बारे में, अपनी छोटी बहन के बारे में अब तक सोच रही थी कि तभी सेलर सब कहती, देवी पता है जो सब यहाँ पे क्यों आया? उन्होंने तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हैं, क्या तुम जाओगे उनके साथ? तो देवी अपनी आंसू पूछती है और कहती, हाँ जो सब बोलिए, आपने मुझे जेल में भेजा है ना, और अब आप ही मुझे घर ले जाना चाहती है, इसका मतलब कुछ तो है ना? क्या है जो सब? कहीं आपके दिल में कोई बुरा ख्याल तो नहीं है ना? तो जो सब थोड़ा मुस्कुराती हैं। तो जेलर सब कहती, अरे बेटा तुम क्या बोली जा रही हो? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जो सब बहुत ही अच्छी है और शहर में इनके काफ़ी नाम है। तुम्हें जो 6 महीने जेल हुआ ना, उसी 6 महीने तुम इन्हीं की घर रहोगी, इन्हीं की रिक्वेस्ट में। तो देवी कहती, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो जेलर साहब कहती, अरे बेटा उन्होंने तुम्हें अपनी घर रख के तुम्हें एक नया ज़िंदगी देना चाहती है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आई हैं, लो बेटा साइन कर दो यहाँ पे। तो ऐसे बोलकर ना जेलर साहब जो होती हैं, उन्होंने सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स आगे कर देती हैं देवी के सिग्नेचर करने के लिए। तो भी पीछे से जज सब जो होती है ना, उन्होंने देवी के सर पे हाथ रख लेती और कहती, हाँ बेटा कर दो साइन। तो देवी उनका हाथ हटा देती और कहती, नहीं मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। तो ऐसे बोलने की बात कहती, हाँ मेरा नाम है देवी और मैं लिखना भी नहीं जानती, क्या ये अंगूठा लगा सकती हूँ? तो देवी ऐसे बोल के ना अंगूठा ऊपर करती है और कहती, क्या ये चलेगा या नहीं?
तो जेलर सब कहती हाँ हाँ बेटा ज़रूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो फिर देवी जो होती है ना वो सारी डॉक्यूमेंट्स पर ना अंगूठा लगा देती है। उसके बाद कहती क्या हो गई। तो जेलर सब कहती हाँ हाँ बेटा हो गई। तो जजने कहती चलो बेटा हम घर चलती हैं। तो ऐसे बोल के ना जजने देवी को गाड़ी में बैठे के ना सीधा अपने घर लेके आ जाती हैं। और जैसे घर आके गाड़ी रुकती है ना तो मतलब एक 10 साल का बेटा जो होती है ना वो हाथ पे क्रॉस लेके ना ऐसे लेर घर आते हुए ना चिल्लाते चिल्लाते आती है कि मम्मा मम्मा पापा आ गई, मम्मा पापा आ गई। तो गाड़ी से उतर के जैसे जब सब गाड़ी की डोर खुलती है ना तो मतलब देवी तो अंदर होती है और बाहर उस बच्चा। तो देवी उसे देख के ना सर इधर हिलाती है, तो उस बच्चा भी सर इधर हिलाती है। तो देवी जब सर उधर हिलाती है ना तो उस बच्ची भी सर उधर हिलाती है। तो फिर देवी अपनी मुंह फुलाती, तो मतलब उस बच्चे भी ना अपनी मुंह फुला लेती। तो देवी कहती अरे ऐसे बड़बड़िया की करके क्या देख रही है, हाँ क्या मैं म्यूजियम की कोई देखने की चीज़ हूँ जो मुझे ऐसे देख रही है, चल हटिए ऐसे। तो जज ने कहती छी बेटा छोटी के साथ ऐसे बात नहीं करती, वो तुम्हारे छोटा भाई है, वो तो उसकी बड़ी बहन को देखने के लिए आई है। तो देवी कहती हाँ अरे नहीं नहीं जज साहब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, एक बहन थी पर वो भी कब के खो गई। तो फिर जज ने कहती हाँ बाबा ठीक है तुम पहले घर से तो उतरो। तो देवी जैसे ही घर से उतरती है ना तो भी जज साहब की जो बीबी होती है ना उन्होंने हाई हील्स पहन के ना ऐसे खटखट आवाज़ करके ना देवी के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो मतलब देवी जो होती है ना वो अपने दोनों कान पे ना हाथ रख लेती और कहती अरे कितनी आवाज़ करके चलती है। तो देवी ऐसे बोल के ना जज साहब की थोड़ा करीब आ जाती और कहती जज साहब ये औरत कौन है। तो जज साहब थोड़ा इस्तेमाल करती है और कहती अरे ये मेरा बेबी है। तो देवी कहती हाँ अच्छा है। तो उन्होंने कहती आओ बेटा अंदर आओ। तो ऐसे बोल के ना देवी की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। तो देवी जो होती है ना उनके हाथ हटा देती है और कहती नहीं मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरा नाम है देवी, अब मुझे देवी बोल के बुला सकती हैं। तो जज साहब की बीवी ने कहती अच्छा ठीक है आओ देवी अंदर आओ। तो ऐसे बोल के ना देवी को लेकर अंदर जाने लगती हैं। तो भी आगे से ना जज साहब की जो बेटी प्रिया होती है ना वो आ जाती और कहती हाय पापा। तो मतलब जज की जो बेटी होती है ना वो ऐसे ही हमेशा ना बहुत ही छोटी छोटी ड्रेस पहनती है। तो मतलब उसने अभी भी ऐसे एक छोटी सी ड्रेस पहन के ना कंधे पे एक बैग झूला के सामने आके खड़ी हो जाती। तो उसकी मॉम कहती ये हमारी बेटी प्रिया और प्रिया ये है देवी। तो मतलब प्रिया ऐसे ना हाथों से करके कहती हाय। तो देवी आगे की तरफ छाड़ झुका लेती और कहती अरे क्या हुआ तुझे, कब से हाय हाय कर रही है, कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं हुई। तो प्रिया कहती उफ गॉड क्या बोले जा रही है, हाय मतलब हेलो। तो देवी को बहुत गुस्सा आ जाती है और गुस्से से दोनों हाथ कमर पे रख लेती और कहती क्यों मैं हेलो, किस लिए हेलो, मुझे कोई बीमारी नहीं है तेरी तरह। तो प्रिया कहती उफ पापा शी इज इम्पॉसिबल। तो देवी को बहुत गुस्सा आ जाती और कहती ए लड़की क्या बोला तूने, बता फिर से क्या बोला। अरे ओ जज सब बताए ना इस लड़की ने क्या बोला। हाँ तो जज ने कहती हाँ ना उसने बोला कि तुम बहुत अच्छी हो, हाँ उसने यही बोला। तो देवी ये सुन के ना एकदम से शांत हो जाती है और ऐसे ना सर झुका के कहती ओ अच्छा तो सच बात ऐसे बताती है क्या, लगता है तुम बहुत पढ़ाई किया है ना। तो देवी ऐसे बोल के ना प्रिया की सीक्स खींचते हुए हंसते हुए अंदर आ जाती हैं। तो मतलब देवी जैसे अंदर आती है ना तो उसने सब कुछ देख के ऐसे ना ठमक ठमक करके लाफने कूदने लग जाती और फिर सर पकड़ के कहती बाप रे बाप कितना बड़ा घर है, पता है जो सब हम तो एक दिन इतना बड़ा घर पे चोरी करने गए थी, सच कह रही हो। तो ये बात सुन के जज ने और उनकी बीवी ने दोनों शर्मा जाती और फिर उनकी बेटा और बेटी जो होती है ना वो दोनों हंसने लग जाती और फिर उनकी 10 साल का जो बेटा था ना पैर टूटा हुआ वो भी हंसते हुए कहती क्या आप एक चोर हो। तो ऐसे बोलकर ना वो जोर जोर से हंसने लग जाती। तो देवी गुस्से से कहती ए तू कौन है और ऐसे हा करके क्यों हंस रही है, पागल कहेगी, चल हटी ऐसे। तो जज ने कहती शाजू पर के साथ ऐसे भी नहीं करती बेटा, देवी तुम छोड़ो उसकी बातों को बुरा मत मानना। शाजू मेरी छोटा बहन का बेटा है, एक एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली डेथ हो गई और ऊपर वाला की मेहरबानी में सिर्फ वही बच गई। भोला
तो जज सब ऐसे बोल के ना घर की नौकरों को बुलाने लगती हैं। तो मतलब इनकी घर की नौकर जो होती है ना वो भी एक अजीब चीज़ होती है, क्योंकि उसने बात करने से पहले ही सीटी मारने लग जाती है पुलिस की तरह। तो जैसे ही जज सब उसे बुलाने लगती है ना तो अभी उससे सीटी मारने लग जाती है। और ऐसे भी सारे क्रिमिनल्स, चोर, पॉकेटमार या जो गलत चीज़ें करती है ना उनके अंदर तो हमेशा ही एक डर सा रहती है कि अभी पुलिस आएगी, अभी मुझे पकड़ेगी, क्योंकि मैं तो गलत चीज़ें करती हूँ ना। तो मतलब देवी भी वही सोचती है कि पुलिस आ रही है, अभी मुझे पकड़ेगी, क्योंकि मैं भी तो एक चोरी हूँ ना। तो ऐसे आवाज़ सुन के तो देवी भागने लगती है छुपने के लिए। तो देवी जैसे ही भागने लगती है ना तो भी आगे से बुला आ जाती है और वो तो देवी के सामने आके और ज़ोर ज़ोर से सीटी मारने लग जाती है। तो मतलब दोनों आमने सामने हो जाती हैं। तो भुला बार बार अपने हाथों से इशारा करती कि हटो आगे से, हटो आगे से, लेकिन देवी कुछ समझ नहीं पाती। और जब देवी इधर जाने लगती है तो फिर भुला भी इधर जाने लगती है, और अगर देवी उधर जाने लगती है तो फिर भुला भी उधर जाने लगती है। तो फिर देवी एकदम से सीधा होकर खड़ी हो जाती और कहती, ए तू कौन है? हाँ, डरा दिया मुझे, गधा कहेगी, चल हट यहाँ से। तो जज की बीवी जो होती है ना उन्होंने कहती है, भोला खाना लगा दे। और फिर खाना खत्म होने के बाद देवी, प्रिया और शाजू प्रिया के रूम में आ जाती और फिर शाजू कहती, प्रिया दी, देवी दी कहाँ से आएगी? तो प्रिया गुस्से में आ जाती और कहती, अरे मुझे क्या पता, मैं भरी थोड़ी ना हूँ, नहीं ना। तो देवी कहती, ओ ले छोटी बच्ची हो, माँ की गोद में रहती हो, अगर सही टाइम पे तेरी शादी हो जाती है ना तो तेरी जैसे 2-4 बच्ची हो जाती। हाँ, बड़ी नहीं हुई, छोटी बच्ची कही की। तो प्रिया कहती, कैसे बातें करी हो? हाँ, लक्षरम कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें इस घर में कोई नहीं करती जैसे तुम करती हो। तो देवी कहती, मेरा जो दिल करे मैं वही करूँगी, वही बोलूँगी, उसमें तेरा क्या? हाँ। तो प्रिया कहती, तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहती हो? हाँ। तो देवी कहती, अरे जा, लड़ाई करने के लिए हिम्मत चाहिए, बॉडी में ताकत चाहिए, तेरा जैसा मच्छर के साथ क्या लड़ाई करूँगी? हाँ, कुछ भी बोल रही है। हाँ जल्दी बता, मैं कहाँ सोऊंगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो देवी ऐसे बोल के ना प्रिया की बेड पे बैठने लगती है और कहती, मुझे बहुत नींद आ रही है, अरे जल्दी बता ना, मैं कहाँ सोऊंगी। तो प्रिया ऐसे ना देवी के हाथ पकड़ के खींचती है और कहती, अरे कहीं पे सो जाओ, पर इस मेरी बेड पे नहीं। तो ऐसे बोल के ना प्रिया कहती, अच्छी कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुम्हारी बॉडी से। तो देवी कहती, ओ अच्छा गंदी स्मेल आ रही है ना, तो ठीक है, अब तो मैं तेरी बेड पे सोऊंगी, जो चाहे वो कर लेना। तो देवी ऐसे बोल के ना प्रिया की बेड पे लेट जाती हैं और शाजू जो होती है ना वो मतलब दोनों के साथ साथ थोड़ा आगे होती है तो कभी थोड़ा पीछे होती है। तो प्रिया गुस्से से कहती, अरे क्या जबरदस्ती करी है, बोला ना ये मेरी बेड है, तुम जाओ यहाँ से। तो तभी गुस्से से खड़ी हो जाती और कहती, देख साला, मैं यहाँ सोऊंगी नहीं, साला मच्छर की बच्ची मच्छर, तू सो जा यहाँ पे, मुझे नहीं सोना, हर टाइम कन की बस बक बक करते रहती है, तू रहे यहाँ पे। तो देवी ऐसे बोल के ना कपड़े की थैली लेके ना रूम से बाहर निकल के किचन में आ जाती है। और जैसे ही किचन में आती है ना तो देवी भोला के ऊपर पैर रख लेती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि भोला यहाँ पे सो रही है। तो भोला नींद में कहती, अरे कौन है, सुकून से सोने भी नहीं देती, क्या है? हाँ। तो ऐसे बोल के ना भोला फिर से सो जाती है। तो देवी कहती, अरे साला, ये फिर कौन मुसीबत आ गई, पता नहीं है कहाँ से सिर्फ मेरी गले में पहुँच जाती है, रुक अभी बताती हूँ। तो देवी ऐसे बोल के ना उसकी गले में जो सीटी देने की चीज़ थी ना वो ले लेती है। तो फिर देवी सीटी पे सीटी दे ही जा रही थी। तो बोला फौरन जग जाती और कहती, अरे दी अब यहाँ पे क्या कर रही है? तो देवी गुस्से से कहती, निकाल यहाँ से, मैंने बोला निकाल यहाँ से, मैं सोऊंगी यहाँ पे। तो भोला कहती, अरे फिर मैं कहाँ सोऊंगी? तो देवी गुस्से से कहती, जहन्नम, बोला ना जाए यहाँ से। तो भोला कहती, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब की वजह से तो मैं भी बर्बाद हो गई दीदी। तो देवी कहती, क्या बोली जा रही है? हाँ, बोला ना जाए यहाँ से, और एली तेरी सारी सामान, चल हट यहाँ से। तो बोला कि सारी सामान देवी दे देती है। उसके बाद बोला वहाँ से चले जाती और देवी जो होती है ना वो वहीं पे किचन में सो जाती है। और जब सुबह हो जाती है ना तब हम देखती हैं जो सब ऑफिस के लिए बाहर जाने लगती हैं। तो अभी देवी उनके सामने ना ब्रेकफास्ट लगा देती और कहती, बिना ब्रेकफास्ट करके कहाँ जा रही है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करके जाइए, और ये तो भूख की मारे तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो जज ने कहती, अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? तो देवी कहती, यहाँ पे, अरे यहाँ पे गर्म पानी, वो जो लेंगरू है ना उसकी पैर में गर्म सेक देनी है ताकि उसकी पेन थोड़ा कम हो जाए और हो सके कि उसकी पैर ठीक भी हो जाए। तो जज ने कहती, वाह वाह बेटा, बहुत अच्छा है, और क्या रात में तुम्हारी नींद ठीक से हुई थी क्या? तो देवी कहती, हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा,
अरे रात में मैं कहीं चोरी करने थोड़ी ना गई थी जो मेरी नींद ठीक से नहीं होगा। हाँ, तो जज ने कहती, हाँ बेटा तुम सही बोला, मैं भी ना सब भूल जाती हूँ कि तुम अब हमारी घर की बेटी हो, इस घर की बेटी हो। ऐसी ऐसी गलत बातें सोचना भी नहीं अब, ठीक है। तो देवी कहती, अरे साहब हटो ना, बहुत गर्म लग रही है। तो जज ने कहती, हाँ हाँ बेटा तुम जाओ जाओ। तो फिर देवी पानी लेकर गार्डन में चले जाती हैं और दूसरी तरफ हम देखती हैं शालू। शालू जो होती है ना, वो ऑफिस से बाहर जाने लगती हैं कि तभी सामने से समीर आ जाती है और कहती, अरे अरे मैडम कहाँ चली, सुनो तो। जैसे आपकी नौकरी आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वैसे मेरी काम भी मेरे पास बहुत ज़रूरी है। कैसे समझाऊँ तुम्हें कि तुम अलावा ना मेरे दिन गुजरता है और नहीं रात, बस हर तरफ सिर्फ तुम ही तुम देखती हो। तो समीर ऐसे बोल के ना शालू के करीब आने लगती हैं और शालू जो होती है ना, वो पीछे होते होते एकदम से अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाती हैं। और जो समीर होती है ना, वो शालू के बहुत ही करीब आ जाती हैं और फिर उसके लिप्स पे किस करने लग जाती हैं। तो मतलब शालू तो पहले उसे रोकने की कोशिश करती और फिर वो भी मेल्ड हो जाती हैं। उसके बाद शालू भी उसे किस करने लग जाती। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किसेस करने लग जाती हैं ऐसे ही बैठे बैठे। और फिर समीर जो होती है ना, वो शालू को ऐसे ही अपने बाहों में उठा लेती है और फिर ऐसे ही देवल की सत लगा कर ना उसे बहुत ही किसेस और बाइट करने लग जाती हैं। और फिर हम दूसरी तरफ देखती हैं जिसकी जो बीबी होती है ना, उन्होंने देवी को लेकर ना एक मॉल में आ जाती है शॉपिंग करने के लिए। तो शॉप में आने के बाद शॉप वाला कहती, अरे मैम कैसी है आप, अरे बैठिए ना, बताइए क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहती, हाँ वो कुछ न्यू स्टाइल की साड़ी और कुछ सलवार कमीज दिखाइए। तो शॉप वाला जो होती है ना, उन्होंने कहती, जी मैम आप बैठिए मैं अभी दिखाती हूँ। तो ऐसे ही बोल के ना शॉप वाला साड़ी और ड्रेसेस दिखाने लगती है। तो देवी जोश की बीबी के कान में कहती, अरे आपको पता भी है ऐसे बड़ बड़ मॉल में ना एक एक ड्रेस की बहुत ज़्यादा पैसा लेती है ये लोग। चलिए हम कहीं छोटा मॉल से या कहीं और से शॉपिंग करती है, हाँ लेकिन यहाँ नहीं, चलिए यहाँ से। तो जोश की बीबी ने कहती, चुप रहो और एक बात भी नहीं बोलोगी, ठीक है। तो फिर उस शॉप वाला कहती, मैम ये कौन है। तो उन्होंने कहती, ये भी हमारी बेटी है, ये बाहर रहती है, आप साड़ी दिखाइए। तो देवी कहती, एक काम कीजिए आप ओ साड़ी दिखाइए। तो उन्होंने कहती, क्या ए। तो देवी कहती, अरे नहीं नहीं ओ है ना ओ ऊपर। तो उन्होंने कहती, क्या ए। तो देवी कहती, हाँ हाँ ये दिखाइए। तो शॉप वाला जो होती है ना, उन्होंने देवी को साड़ी दे देती है और फिर देवी कहती, ये कितनी पैसा की। तो शॉप वाला कहती, ये 4000 की। तो देवी अपने सर पे हाथ रख लेती और कहती, बाप रे बाप इतनी पैसा, और ये तो बाहर सिर्फ 2-300 पे मिल जाती है, इससे ज़्यादा नहीं, और अब 4000 बोल रही है। अरे आप लोग तो जोर से भी ऊपर है। तो जस की बीबी ने कहती, अरे देवी तुम क्या बोले जा रही हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। तो देवी कहती, हाँ हाँ मुझे क्या, आपके पास तो बहुत सारी पैसा है ना, तो आपकी जो दिल करे वही करना, या पैसा कहीं नदी में फेंक देना, तो मुझे क्या। तो देवी ऐसे बोल के ना दूसरी साइड पे चले जाती हैं और मतलब वहाँ जाके ना उसे एक साड़ी बहुत अच्छा लगता है और फिर अपने हाथों में लेती है और फिर इधर उधर देखती और कहती, कितनी अच्छी साड़ी है, अरे तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूँ, नहीं ना। तो देवी ऐसे बोल के ना चुपके से उस साड़ी निकल के ना अपने ड्रेस के नीचे छुपा लेती है, मतलब अपने पेट में, और फिर ऐसे ही ना दुपट्टा से कवर कर लेती है। तो ये सब कुछ ना शॉप की एक आदमी देख लेती है। तो फिर जस की बीबी ने 2 साड़ी और 2 ड्रेसेस लेती है। उसके बाद कहती, हाँ अब बताइए कितनी बिल हुआ। तो शॉप वाला कहती, मैम 20,000। तो जस की बीबी ने कहती, अरे मैं तो बस 2 साड़ी और 2 ड्रेसेस लिया, तो 20,000 कैसे हुई। तो उस आदमी ने कहती, नहीं मैम आपकी तो 3 साड़ी और 2 ड्रेसेस हुई है, 1 साड़ी तो आपकी बेटी ने पहले ले चुकी है। तो उन्होंने कहती, क्या क्या बोल रही है। तो ऐसे बोल के ना उठ के ना देवी के पास आ जाती और कहती, देवी क्या तुमने कोई साड़ी लिया। तो देवी कहती, हाँ उस साले ने कितना पैसा ले रही है आपसे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक साड़ी ऐसे लो, तो हिसाब बराबर हो जाएगी ना। तो जस की बीबी ने अपनी सार पकड़ ली थी और कहती, माय गॉड तुम कभी नहीं सुधरोगी। तो ऐसे बोल के ना उन्होंने शॉप वाला को पैसा देती है और सामान लेके ना सीधा अपने घर पे आ जाती और घर आने के बाद अपनी सारे सामान जो होती है ना वो फेंक देती है और ऐसे ही ना चिल्लाने लग जाती हैं जज के ऊपर। तो अभी जज ने कहती, हाँ बाबा ठीक है ना, मैं मानता हूँ कि उसने गलत किया, तो क्या हो गया, तुम ऐसे टेंशन लोगी हाइपर हो जाओगी। तो
तभी जॉस की बीवी ने खड़ी हो जाती और कहती क्या होगा, मेरा प्रेशर बढ़ जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, यही तो है ना। अरे तुम्हें पता भी है वहाँ पे कितने सारे लोग थे, सबने देखा, वो लोग क्या सोचेगी। और तो और हमारी जान पहचानी सभी लोग वहीं पे शॉपिंग करने के लिए आता है, अगर उन्हें पता चले तो हमें लेके तमाशा करेगी, उल्टा सीधा बती करेगी, छे 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 छे। तो भी जो सबने खड़ी हो जाती और कहती अरे तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना, तुम इतनी टेंशन मत लो। अरे ऐसा भी तो हो सकती है ना कि देवी ने बस ऐसे ही मजाक किया है। तभी उनकी बेटी कहती ओह पापा छोड़िए ना, लेकिन एक अनपढ़ गंवार लड़की के लिए इतनी महंगा ड्रेसेस लेने की क्या जरूरत है, और ऐसे भी उसे इतना महंगा ड्रेसेस बिल्कुल सूट नहीं करेगी। पापा क्या मैं ये ले सकती हूँ, और उसे बाहर से कुछ सस्ते वाला कपड़ा खरीद के दे देना। तो भी देवी भाग के आती है और सारे के सारे कपड़े जो होती है ना वो कस के पकड़ती और कहती अरे जा जा फुट यहाँ से, मैं नहीं दूंगी। तो उसके बाद जज ने कहती ओह देवी चुप हो जाओ ना, और देखो प्रिया, देवी अब इस घर की मेंबर है, हमारी सम्मान और उसकी सम्मान कोई अलग नहीं है। तो प्रिया कहती ओह पापा एक कैसी बातें कर रही है आप, हाँ एक बाहर की लड़की हमारे साथ रहने से वो हमारे घर की हो गई। नहीं पापा ऐसा कभी नहीं हो सकती, और ऐसे अस्से से दिखिए ना, दिखने से लगती है एक नौकरानी है। तभी देवी कहती ए छुरी क्या बोली जा रही है, हाँ मैंने बोला था क्या कि मुझे ऐसे महंगे कपड़े लगे दो, हाँ मुझे जो पसंद था वो तो मैं चुरा के लाई हूँ, है ना। तो भी प्रिया जो होती है ना वो खड़ी हो जाती और कहती देखा पापा ये लड़की कैसे बातें करती है, ये तो कभी नहीं सुधरेगा। तो फिर देवी कहती हाँ तूने सही कहा, मेरा पापा नहीं है, मेरा माँ नहीं है, पर तेरे पास तो सब कुछ है ना, लेकिन फिर भी तू एक छोटे लोगों की तरह बिहेव करती है। तो प्रिया कहती अरे जा जा, छोटे लोग तो तू है, इतने महंगे ड्रेसेस कभी देखा, छोटे लोग कहेगी। तो देवी कहती हाँ इतनी महंगे कपड़ा कभी नहीं देखा, तो क्या ये जो महंगे कपड़ा पहनती है ना उसे तो देख लिया है ना, मेरा दिल इतनी छोटी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे महंगे कपड़ा, तू रख लेना, साला शॉर्ट ड्रेस पहनना पागल लड़की कहेगी। तो देवी ऐसे बोल के ना गुस्से से किचन में आ जाती हैं, और जैसे ही किचन में आती है ना तो भी बोला जो होती है ना वो किचन में ही काम कर रही थी, और उसने जैसे ही देवी को किचन में आते हुए देखती है ना उसने ऐसे ही ना सीटी मारने लगती है कि जाओ यहाँ से, मैं काम कर रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो देवी को तो बहुत गुस्सा आती है, और गुस्से से ना बुला के करीब आके उसके कलर से पकड़ लेती और कहती साला चीटी की बच्ची मेरे साथ नौटंकी कर रही है, चल हट यहाँ से। तो देवी ऐसे बोल के ना बुला को किचन से बाहर की तरफ धक्का देने लगती है। तो बुला कहती अरे दीदी छोड़ो, खाना जल जाएगी, क्या कर रही हो दीदी, छोड़ो मुझे। तो देवी कहती तू जा रही है यहाँ से या मैं तुझे ही जला दूंगी। तो बुला बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और डर की मारी कहती अरे नहीं मैं जा ही रही थी, मुझे जलने का कोई शौक नहीं है। तो बोला ऐसे बोल कर ना सीटी मार के जाने लगती है। तो भी देवी कहती अरे रुक कहाँ भागी जा रही है, हाँ पहले एक सिगरेट तो देके जाओ। तो बोला कहती छी दी ये क्या बोले जा रही है, अगर जो सबको पता चले ना तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, पक्का नहीं मैं नहीं दे सकती। तो देवी जबरदस्ती बुला के कान के पास जो सिगरेट था ना वो खींच लेती है और कहती साला जॉस की बच्ची खुद को क्या समझ रखा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। हाँ तो देवी गुस्से से ऐसे बोल के ना सिगरेट लेती है और बुला को धक्का मार के ना वहाँ से बाहर जाने लगती है। और जैसे बाहर आती है ना तो अभी उसके साथ ना किसी के साथ बहुत ही जोर से धक्का लग जाती है। तो देवी तो पहले ध्यान नहीं देती कि कौन है, और फिर ऐसे ना अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती अंधी कहे कि देखा नहीं देता कि आगे कौन आ रही है। हाँ तो मतलब आगे जो भी था ना उसकी आंखों पे जो ग्लास था ना वो अपने फिंगर से ना ऊपर की तरफ धक्का देती है और कहती आई एम रियली सॉरी। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय। पर हाँ यार जाने से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।